है तो वो ताज जो अल्लाह हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएंगे वो ताज कितना उम्दा होगा, वो ताज कितना उम्दा होगा। फरमाया उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइश शम्स। फरमाया सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब वो ताज तुम्हारे सर के ऊपर डाल दिया जाएगा उसकी रोशनी का आलम क्या होगा। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी ताजदार रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान करीम को पढ़ा वस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिल जन्नह। फरमाया कुरान करीम ने जिस चीज को हलाल करार दिया उस चीज को हलाल जाना और जिस चीज को हराम करार दिया वो हाफिज़े कुरान उसको हराम समझा। फरमाया अदखलहु अल्लाहु बिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको जन्नत अता फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। और आगे फरमाया वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहलि बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। और हाफिज़ कुरान को अल्लाह ताला ये मकाम बख्शेंगे कि अपने घराने से वो 10 आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुके हैं उनको लो और जन्नत के अंदर पहुंचा दो, अल्लाह के सामने सिफारिश करो। बतलाइए मेरे बुजुर्गों, हाफिज़ कुरान गोया सिर्फ अपना फायदा नहीं किया बल्कि अपने माँ बाप का भी फायदा किया और अपने पड़ोसी, अपने मुआशरे, अपने घर वाले का भी फायदा किया। जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है वो हाफिज़ कुरान अल्लाह की अदालत में कहेगा ऐ अल्लाह पहले आप इनको जन्नत अता फरमाए फिर मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह ताला उनकी शफाअत को कबूल भी फरमाएगा। मेरे बुजुर्गों, ये हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बात गलत हो सकती है? नहीं, हम और आपकी बात गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम की बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के कुरान को सीखें, हम अल्लाह के कुरान के करीब आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे हाफिज बनने वाले जब मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसको ऐसा ज़हन अता फरमाते हैं बस चंद दिनों में वो कुरान के हाफिज। मैं पिछले साल एक प्रोग्राम में गया यूपी में, पता चला एक छोटी सी बच्ची 8 साल की है, वो 8 साल की बच्ची 2 महीना 10 दिन में हाफिज़ कुरान बन गई। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 महीना 10 दिन के अंदर हाफिज़ कुरान बन गई। हमारी माओ और बहनों का अल्लाह ताला ने ज़हन कैसा रखा, बहुत उम्दा ज़हन है। अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर अल्लाह के कुरान को याद करना चाहे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान को आसान कर दिया। सहाबे किराम बड़ी बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं लेकिन कुरान जरूर सीखते हैं। और आज हम और आप बरसों गुजर जाता है, अगर कोई बचपन में कुरान नहीं सीखा तो जवानी में सीखने की कोशिश नहीं करते, बुढ़ापे में सीखने की कोशिश नहीं करते, हमें शर्म महसूस होती है। लेकिन आज भी अगर कोई आदमी दामन इस्लाम से वाबस्ता होता है तो उनका दिल सबसे पहले ये कहता है कि मैं अल्लाह के कुरान को सीखूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा के फरमान को सीखूं। मेरे बुजुर्गों, और ये कोई मुश्किल नहीं है। इन आंखों ने अपनी आंख से, अपनी निगाहों से देखा कुछ ऐसे चेहरों को कि जिन्होंने दामन इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद उन्होंने कुरान करीम को सीखने की कोशिश की। हम लोग पोखरी में थे तो वहां भी एक नौजवान लड़का कुरान करीम सीखने लगा, इस्लाम की तरफ आया, कुरान सीखा, माशाअल्लाह बेहतर कुरान पढ़ने लगा। मुंबई में थे तो वहाँ एक आसामी नौजवान लड़का जिनसे मैंने कुछ आसामी अशआर लिखवाए थे,
वो आसामी लड़का वो पंडित था, उनका बाप भी पंडित। वो जब दामन इस्लाम से वाबस्ता होता है, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ताला ने कुरान करीम उनके ज़हन के अंदर, उनके दिलो दिमाग के अंदर अता फरमाया था कि वो बच्चा रोजाना कुरान करीम की तिलावत करता, यहाँ तक कि 7 पारा हो गया तो रोजाना इशा के बाद पहले पारे से 7 पारा मुकम्मल वो नफिल नमाज में पढ़ा करता, उसके बाद सोता था। आज हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद होता है तो वो सफा नंबर याद होता है कुरान का, ज्यादा से ज्यादा रुकू नंबर याद होता है, ज्यादा से ज्यादा पारा याद होता है। लेकिन वो बच्चा है कि अगर आप कुरान करीम की कोई आयत पढ़ें तो वो बच्चा फौरन कह देगा कि ये फुला पारे में, फुला रुकू में, फुला सफे में और इसका आयत नंबर ये है। और ये आयत नंबर हर किसी को याद नहीं रहता। लेकिन गैर मुस्लिम जब दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ तो उन्होंने चाहा कि हम अल्लाह के कुरान को मजबूती से थाम लें। अल्लाह ताला ने कुरान उनके लिए आसान फरमा दिया। मेरे बुजुर्गों, हम भी कुरान करीम के करीब आए। एक बूढ़ी औरत, जवानी गुजर गई, कई बच्चे बच्चियों की शादी कर चुकी है, लेकिन अब बुढ़ापे में सोच रही है कि मेरा वक्त कैसे गुजरे। यूं औरतों के पास जाएंगे, गीबत और चुगली होती रहेगी, जबकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने चुगलखोरों के बारे में फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। वो बूढ़ी औरत सोचने लगी, मेरा टाइम पास कैसे हो, मेरा टाइम पास कैसे हो। एक बेटी अभी घर के अंदर बची हुई है, सारे की शादी हो चुकी है, वो अपनी बच्ची को देखती है, रमजान का महीना है, मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत करती रहती है। ये बूढ़ी कभी उनको पानी ला करके दे रही है, कभी खाना उनके करीब कर रही है। ये एक माँ बाप की अजीब मोहब्बत होती है कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का ताल्लुक कुरान से हो रहा है, लिहाजा मेरे दिल का रुझान अपने बच्चे की तरफ हो जाए। हर माँ बाप का ज़हन ये चाहता है कि मेरा बच्चा इस्लाम से वाबस्ता हो जाए, मेरा बच्चा नमाज से करीब हो जाए, मेरा बच्चा कुरान से उसका ताल्लुक मजबूत हो जाए। हर कोई माँ बाप ये चाहते हैं। जब वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के सामने सब कुछ पेश कर रहे हैं और देख रही है, तो वो बूढ़ी औरत के ज़हन में एक बात आई, अपनी बेटी से कहती है कि काश मुझे भी कुरान करीम पढ़ने आता तो मैं भी अल्लाह के कुरान को पढ़ती। क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ सुन सकती हूँ, अल्लाह के कुरान को सुनती हूँ। सुनने का भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान को देखने का भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करे, अल्लाह उसका भी अजर सवाब अता फरमाता है। वो बूढ़ी औरत कहती है, काश कि हम भी कुरान पढ़ना जानते तो हम भी तुम्हारी तरह हर वक्त कुरान करीम को लेकर के बैठे रहते। वो बच्ची कहने लगी, अम्मी जान, कुरान का सीखना कोई मुश्किल काम थोड़ी। बच्ची क्या कहती है, अम्मी जान, कुरान का सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ये अज़्म मुसम्मम कर लें, आपके पास कोई और काम नहीं, बेटा कमा करके दे रहा है, आप पूरा वक्त खाली बैठे हुए, तो बहुत अच्छा है कि मैं आपको कुरान सिखाऊं, आप कुरान सीखें। माँ तैयार हुई, दूसरे रोज से नूरानी कायदा के जरिए माँ को कुरान पढ़ाने लगी। यहाँ तक कि वो बूढ़ी आज पूरे कुरान को पढ़ना जानती है और हर महीने एक कुरान मुकम्मल करती है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। हर महीने एक कुरान मुकम्मल करती है, एतिकाफ में बैठती है, पूरे दिन भर कुरान करीम की तिलावत करती रहती है। बतलाइए अल्लाह ताला उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद फरमा दे। मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है कि हम और आप कुरान के करीब आए। कुरान करीम ये वो पाकीज़ा किताब है जिस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी जीने का शऊर बतलाया। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने मुआशरे के अंदर कैसे रहना है वो सलीका सिखलाया। अल्लाह ताला ने हर एतबार से हमें और आपको पैगाम दिया है, ऐ लोगों, दुनिया में कैसे रहना और दुनिया के बाद की जिंदगी में कैसे रहना होगा।
मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आएंगे, अल्लाह के कुरान को पढ़े, कुरान करीम हमें और आपको बतलाएगा। दुनिया में हम जिंदा हैं तो इस बात को मद्देनजर रखें, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे और आपके रुश्द व हिदायत के लिए भेजा है। यही वजह है आकाए नामदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुजूर की जुबानी कहलवाया, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ जो आसमान और जमीन का बादशाह है। ये हुजूर की जुबानी कहलवाया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि हम हर आप इन बातों को सुने तो अमल का जज्बा भी पैदा करें। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो रुतबा जो मकाम अपने नबी मुकर्रम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, कायनात में किसी को वो मकाम हासिल नहीं। इसीलिए शायर कहता है कि मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम। आप लोग सो गए हैं? कितने लोग सो गए? हाथ उठाइए, एक के हाथ उठाइए। मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम, उनके पाकीज़ा सीरत पे खरबो सलाम। क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान किस कदर बुलंद है, हुजूर के चेहरे अनवर का क्या कहना, हुजूर की सीरत, आदात, अखलाक, मोहब्बत, प्यार का क्या कहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपके सामने जो अखलाक व किरदार पेश किया है, आज जरूरत है पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत की दलील ये है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने जो अखलाक दुनिया वालों के सामने पेश किया, हम और आप भी उस अखलाक को अपनी जिंदगी में पेश करें। जरा एक वाकया इस जुमरे में आप हजरात की गोश गुजार करूं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईद की नमाज पढ़ाने ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और उम्दा उम्दा कपड़े पहने। ईद का दिन है तो ईद के दिन तो उम्दा उम्दा कपड़ा पहन कुछ बच्चे उम्दा उम्दा कपड़ा पहने हुए और एक बच्चे को अल्लाह के पैगंबर ने देखा, बहुत ही उदास चेहरा है। सुन रहे आप लोग, बहुत ही उदास चेहरा है, चेहरा उतरा हुआ है, मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे के करीब आते हैं और आकर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे आखिर क्या बात है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत गमगीन है, बहुत ही उदास हो, आखिर वजह क्या है। वो बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, ये बच्चे जो मुस्कुरा रहे हैं, इन बच्चों के ऊपर जो उम्दा लिबास है उसकी वजह यह है कि इनके माँ बाप जिंदा, इनके माँ बाप जिंदा है। काश कि मेरे भी माँ बाप जिंदा होते तो वो ईद के दिन नहला देते, नए कपड़े सिलवा कर देते और मैं भी मुस्कुराता रहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और आका अलैहिस्सलाम उनको अपनी उंगली से पकड़ते हैं और डायरेक्ट ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ता मोड़ लेते हैं, अपने घर की तरफ गए और हजरत आयशा से कहा,
ऐ आयशा, ये बच्चा है जिनके माँ बाप नहीं है, मैं अब उस बच्चे से हुजूर करें, बेटा क्या तुम ये चाहते हो, क्या तुम इस बात से खुश हो कि मोहम्मद तुम्हारा बाप हो, आयशा तुम्हारी माँ हो, फातिमा तुम्हारी बहन हो। उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार आए कि अब एक सहारा मिल गया। उसके बाद अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अंदाज इख्तियार किया, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि उस अंदाज को कभी जरूर पेश करें, अपनी जिंदगी में जरूर उसको लाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को, उस यतीम बच्चे को गुस्ल दिया, अपने हाथों से गुस्ल देते, गुस्ल देने के बाद उनके बाल में कंघी भी करते हैं, तेल भी लगाते हैं, फिर अपनी चादर मुबारक के 2 टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा उस छोटा सा मासूम बच्चा उनके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लगा देते हैं, गोया कमीज की शक्ल में, और दूसरा जो है उसको तहबंद के तौर पर बांध देते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अंदाज देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का, क्या सीरत है, क्या अखलाक है, क्या आदात है। अल्लाह के नबी उस छोटे से मासूम बच्चे को, जो यतीम बच्चा है, उनका यूं हाथ पकड़ते हैं और लेकर चलने लगते हैं। जब लेकर जा रहे होते हैं तो दिल में ख्याल आता है, आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं तेरा हाथ कब तक पकड़ूं, ऐसा करो कि मोहम्मद तुम्हारे लिए सवारी बन जाए, तुम मोहम्मद के कंधे के ऊपर बैठ जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए। वो यतीम बच्चा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर सवार हो गया। हुजूर मस्ती में चल रहे हैं। अब जब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनके पास से वो गुजरते हैं तो वो बच्चा भी देख करके रश करता है कि काश के हमारे भी माँ बाप दुनिया से गुजर जाते ताकि हमको भी ये मकाम हासिल होता। अरे कहिए सुभान अल्लाह। वो बच्चे के आंख में आंसू आ गए कि काश के हमारे भी माँ बाप गुजर जाते ताकि हुजूर हमें भी ये मुबारक मौका अता फरमाते, ये प्यार अता फरमाते। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यतीम बच्चे को लेकर ईदगाह में तशरीफ लाए। ईदगाह में आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने वो बच्चा बैठ गया। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा वो तुम्हारे बैठने की जगह नहीं, आओ आओ मिंबर पर बिठाए, जिस जगह पर मोहम्मद बैठेंगे उस जगह पे तुम बैठो। वो बच्चा यतीम है, उस जगह पे बैठ जाता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम सारे के सारे सहाबा के सामने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पैगाम दिया, ऐ मेरे साहबा, ऐ मेरे जानिसार, ऐ मेरे वफादार, जरा गौर से सुनना। ये यतीम बच्चा है जिसने किसी यतीम बच्चे की किफालत किया और मोहब्बत और शफकत के साथ उनके सर के बाल के ऊपर अपना हाथ फेरा। उस बाल उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। ये कौन फरमा रहे? हमारे और आपके आका मोहम्मद या रबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर का अंदाज, अखलाक, अल्लाह के नबी की सीरत, तो मेरे बुजुर्गों कितनी पाकीज़ा सीरत है। आज हम में से कौन आदमी है जो ये कह सकता हो कि हमने किसी यतीम के साथ ऐसा अंदाज इख्तियार किया है? मेरे बुजुर्गों जरूरत है, दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी जिंदगी जीने से कुछ नहीं होता। दुनिया में अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, सबों को लेकर के चलने का मिजाज बनाएं, सबों के साथ अच्छा अखलाक पेश करें। शायर कहता है, मुस्तफा शान ने रहमत पे करबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे करबो सलाम, उनके पाकीज़ा सीरत पे करबो सलाम। पूरी दुनिया के अंदर वो
मकाम किसी और नबी को हासिल नहीं जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसलिए हमें ये चाहिए कि मोहब्बत करें तो किनसे करें? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का एमए किया हुआ था, मैंने उनसे कहा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल में किन की होनी चाहिए? तो कहा मम्मी पापा की। मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की। तो वो कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर एहसान किया। क्यों मेरे भाइयों? बात उन्होंने जो कहा है वो कोई गलत बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर इस्लामी तालीम नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है? इस्लामी तालीम नहीं है। अगर इस्लामी तालीम होती तो पता चलता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का क्या एहसान है इस उम्मत के ऊपर। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। बीवी हफ्सा लेटी हुई है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सो जाते हैं, लेट जाते हैं। बार में सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुजूर की आंखों से आंसू बह रहा है। खत्म कर दूं? सुन रहे हैं जी? जागते रहिए, सुनते रहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब हज़रत हफ्सा जो बीवी है वो पूछती है, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? क्या जहन्नम का खौफ सता रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं। क्या जन्नत की वजह से रो रहे हैं? हुजूर ने फरमाया नहीं। फिर किस वजह से रो रहे हैं? कहा मैं अल्लाह का आशिक हूँ, अल्लाह के इश्क में रो रहा हूँ। अल्लाह का आशिक हूँ, अल्लाह के इश्क में रो रहा हूँ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ हफ्सा तूने कुरान करीम की उस आयत की तरफ गौर नहीं की। तेरा भाई अब्दुल्लाह इब्न उमर कुरान की तिलावत कर रहा है और ये आयत बार बार पढ़ रहा है, कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। कल मैदान क़यामत में मुजरिम अलग होंगे। मुजरिम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा, एक पर्दा बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मुजरिम अल्लाह को नहीं देख सकेगा। मुजरिम ये चाहेगा कि अल्लाह एक नजर देख ले ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए, लेकिन बीच में पर्दा आ जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ वो नहीं देख पाएगा और अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेंगे, वो गुनाहगार होगा। हुजूर कह रहे मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि फिर मेरी उम्मत का क्या हाल, फिर मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या हाल होगा। जरा गौर करें, कायनात में कौन आदमी इतना सोचता है? क्या हमारे माँ बाप इतना सोचते हैं? हम लोग कहेंगे हाँ माँ बाप भी तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मान लीजिए एक नमाज है, नमाज हर माँ बाप अपने बाल बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अपने बाल बच्चे को, अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कुरान कह रहा है कि जहन्नम की आग से बचाओ। और वो कैसे बचेंगे? जब नमाज हमारी जिंदगी के अंदर हो, नमाज हमारी जिंदगी के अंदर हो, सुभान अल्लाह कहना, इस्लामी कलेमात कहना, नारे तकबीर बुलंद करना, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन बहुत आसान है। नमाज को अपनी जिंदगी में लाना बहुत मुश्किल काम। इस्लाम के मुताबिक अमल करना ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे बुजुर्गों, कामयाबी इसमें नहीं है कि सिर्फ हम नारे तकबीर कह लें। कामयाबी असल ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर नमाज आ जाए, जिस नमाज को अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक।
अगर हम हुजूर को ठंडक पहुंचाना चाहें तो फिर नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को ठंडक महसूस होगी। मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के कुरान के करीब आए। अल्लाह के कुरान के करीब जब इंसान आता है फिर पता चलता है अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम जो हमारा और आपका नबी बना करके जिनको भेजा है उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद। शायर कहता है कि सारे नबियों की जिनको इमामत मिले, जिनको मेरा जी में हक के कुर्बत मिले, और शफाअत की जिनको इजाजत मिले, उस नबी की नबूवत पे खरबो सलाम। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अजीम शान मकाम अता फरमाया है। मेरे बुजुर्गों, हमें ये चाहिए कि हम खुद भी कुरान सीखें। ये जश्न दस्तार ये कुरान करीम की महफिल है, इसलिए इस महफिल से हमें और आपको ये अज़्म करके उठना चाहिए कि हमें अपनी उम्र को नहीं देखना है। जो हो सके थोड़ा थोड़ा अल्लाह के कुरान को सीखने की कोशिश करें। अगर इरादा करेंगे तो उस पर भी सवाब मिलेगा। हमारे नौजवान और बूढ़े चचा सब लोग ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान को सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त खाली रहता है, चाय की दुकान पे बैठ के मुफ्ती बनना बहुत आसान समझते हैं, लेकिन फरमाया हजरत शेख सादी ने यतीम के ना कर द कुरान दुरुस्त। वो यतीम है जिसने कुरान करीम को नहीं सीखा, गर्चे बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया लेकिन कुरान नहीं सीखा, वो यतीम है। तो क्या हम यतीम बनना चाह रहे हैं? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया है उस मौका को गनीमत समझें और अल्लाह के कुरान के करीब आए, कुरान को सीखें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, जश्न कुरान की महफिल है, अल्लाह हम तमाम के बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो बातें कही गई सुनी गई अमल का जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे भाई ने जो कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, ऐ अल्लाह कुरान के तकाज़े के मुताबिक अमल का जज्बा पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, इनके माँ बाप के बारे में जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिदायत अता फरमाई है कि उल बिसा वालिदा, ऐ अल्लाह वो ताज अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम के दिलों के अंदर ईमान को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह, ईमान को मुस्तहकम बना। ऐ अल्लाह, सरे शाम से तमाम तेरे बंदे बैठे हुए हैं, ऐ अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जितने लोग सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम का ताल्लुक़ कुरान करीम से मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान से वाबस्तगी पैदा फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।